स्टार्ट किया जाए क्लास को। बोलो बोलो क्या सॉल्व कर रहे हैं आज? एक्सरसाइज क्या है बोलो? एक्सरसाइज 1.2 है ना। चलिए देखिए 1.2 का कॉन्सेप्ट इधर देखिए, बैठ गए ना सभी लोग। देखो 1.2 का कॉन्सेप्ट इधर देखो, थोड़ा देख लो। कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी एक्सरसाइज हमारे पास है। किस पे? एलसीएम और एचसीएफ पे डिपेंड है ये एक्सरसाइज। किस पे बोलो? एलसीएम और एचसीएफ। तो देखो यहां पे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? देखिए इधर गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल होता है एलसीएम गुणे क्या होता है बोलो? एलसीएम गुणे, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? मासा। क्या बोलते हैं बोलो? और इसे क्या बोलते हैं? इसको मासा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लासा। इसको क्या बोलते हैं? लासा। और इसको क्या बोलते हैं बोलो? मासा। इसको क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? देखिए दो संख्याओं का गुणनफल मान लेते हैं हमारे पास n1 गुणे कितना है बोलो? दो संख्याओं का गुणन माना वो नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं? n1 गुणे n2। और यहाँ पे एलसीएम गुणे क्या हो जाएगा बोलो? एलसीएम गुणे कितना हो जाएगा हमारे पास? एचसीएफ। यही आपका डिपेंड है आज टोटल एक्सरसाइज इसी फॉर्मूले पे। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट बोल दो क्वेश्चन। 140 और क्या दे रखा है बोलो? क्या करना है इसका? क्या करना है? अभाज्य गुणनफल बताना है। क्या बताना है? अभाज्य गुणनफल है कि गुणनखंड है? गुणनखंडों बताना है, मतलब गुणनखंड के रूप में लिखना है। कैसे? अभाज्य है ना। देखिए प्राइम नंबर में लिखना है इसको। तो एक बात यहाँ पे बताएं, 140 को हम लोग कैसे, ऐसे ही तो काटते थे बचपन में। कैसे? पहले किससे कटेगा? क्या 7 से नहीं काट सकते? काट सकते ना। 7 2 जा कट गया कि नहीं बोलो? 7 से कट गया कि नहीं? अब किससे कट जाएगा? 5 से कट जाएगा। 5 चौके 20 कट गया कि नहीं बोलो? और फिर किससे कट जाएगा? 2 से छोटा नंबर लो, 2 दूना कितना हो गया? और फिर कितना कट जाएगा? 2 1 जा 1। जब तक काटते आएंगे जब तक क्या ना आ जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखो यहाँ पे पेयर क्या बन रहे हैं? कितने पेयर बन रहे हैं? देखो पहला कितना है? ये 7। कितना है बोलो? 7। और दूसरा कितना है बोलो? दूसरा कितना है? और यहाँ पे तीसरा कितना है? 2। और यहाँ पे ये भी कितना दे रखा है? 2। बात समझ में आया कि नहीं बोलो? तो यहाँ पे देखो क्या इसको 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? इसको कितना लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, क्योंकि गुणा होने में घाते क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। और नंबर इससे छोटा कौन सा नंबर है? 5। इसके बाद क्या बोलो? 7। यही क्या आ जाएंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। बात समझ में आया? किसका? तो 140 के अभाज्य गुणनफल कितने आ जाएंगे बोलो? गुणनखंड 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा? 7। यही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो कहीं डाउट है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये नोट कर लो। नहीं बोलो। थर्ड वाला पार्ट देख लो इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट है बोलो? थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है बोलो इसका? 3800 कितना है? किससे काटेंगे बोलो? पहले किससे काटेंगे? 5 से भी काट सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा नंबर देखो क्या कट जाएगा। यहाँ पे 17 से नहीं काट सकते हैं बोलो? देखो क्यों? 17 देखो 17 दूनी 34 होगा यहाँ पे, होगा कि नहीं यहाँ पे? तो यहाँ पे काटो किससे? 17 से। पहले किससे काटेंगे? तो 17 दूना, यहाँ पे बचा कितना? 3। और यहाँ पे सॉरी 4 2 17 1 दूना कितना फिर हो जाएगा? 34। 17 दूना कितना हो गया? और फिर यहाँ पे बचा कितना? 8। और 17 बचे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आप चाहे 5 से पहले काट लो, इससे मैटर नहीं करता। अब किससे कट जाएगा? देखो 5 से कटेगा कि नहीं? यहाँ पे 5 चौके कितना हो गया? 20। और पचम कितना हो जाएगा? फिर 5 से काटो। 5 से काटेंगे 5 का 9। फिर किससे काटेंगे? 3 से। 3 तरह फिर 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा? बात समझ में आया कि नहीं? तो देखो इसका
फैक्टराइजेशन क्या आ जाता है इसका समझना। पहले कितना है बोलो, और फिर कितना है 5 कितने बार है, 2 बार है ना। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे 17 और 5 गुणे क्या करेंगे 5 गुणे 5 और फिर कितना लिखेंगे 3 गुणे कितना लिखेंगे 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 3। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब एक चीज बताओ, पहले छोटा नंबर क्या है 3, तो 3 कितनी बार है 2 बार है ना। तो क्या करेंगे 3 की पावर कितना कर देंगे। अब यहाँ पे 5 कितनी बार है, तो यहाँ पे 5 की पावर कितना कर देंगे, और यहाँ पे 17 कितनी बार है 1। तो यही क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फैक्टर कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17। ये तो इजी एक्सरसाइज है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बोलो। सेकंड में कितने पार्ट हैं बोलो, कितने पार्ट हैं। पहला पार्ट देखो, सेकंड का पहला पार्ट क्या है बोलो 2626 और कितना दे रखा है 91। तो ये है क्या बोलो, इसका क्या करना है हमें लासा। और पहले लासा और मासा की कंडीशन इधर समझ लो। देखो इधर पहले एलसीएम क्या होता है, पहले इसके बारे में समझेंगे, फिर एलसीएम की बात एचसीएफ की बात करते हैं। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। एलसीएम का मतलब यहाँ पे मान लिया हमने दे दिया आपको कितना 9, कितना दे दिया 9 का कितना। इसको लिखने का नियम क्या ऐसे नहीं है 3 गुणे 3 लिख सकते हो कि नहीं बोलो। अब यहाँ पे मान लिया दूसरा नंबर हमारे पास कितना है 12, दूसरा नंबर कितना है 12। यहाँ पे 12 को कितना लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और गुणे कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं कि नहीं बोलो। 2 दूना 4 3 कितना हो जाएगा, और 3 तरह के यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो संख्या है ना, इनका पहले एलसीएम और एचसीएफ अगर आपसे पूछे क्या होगा, तो देखो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ की बात करें तो पहले इसका एलसीएम कितना होगा। एलसीएम का मतलब ये होता है जो दोनों देखो इसमें इस वाले नंबर में और इस वाले नंबर में कौन सा आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है 3। तो पहले 3 मिल रहा है तो इसको एक पेयर बना लेते हैं। एक का मतलब सिर्फ 3 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, ये नहीं 3 3 2 बार लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है, कितना मिला 3। अब यहाँ क्या दूसरा मिल रहा है कहीं पे, तो यहाँ पे दूसरा नहीं मिल रहा। जितने भी नंबर बाकी लिखे हैं यहाँ पे 3 लिखा है, फिर कितना है बोलो 2 और फिर कितना है 2। बस इनका सबका गुणा करा दो, यही इसका क्या आ जाएगा एलसीएम। कितना आ जाएगा 3 तरह के 9 दूनी 18 दूनी कितना आ गया। तो एलसीएम कितना निकल आया बोलो, लासा कितना निकला है। अगर यही आपसे पूछे एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या है जो दोनों नंबर में मतलब देखो 3 गुणे 3 है, यहाँ पे 2 गुणे 3 गुणे 3 है, इनमें जो कॉमन मिल रहा हो, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, खाली 3 ही तो मिल रहा है और भी कुछ दिख रहा है। तो जो 3 मिल रहा है तो यहाँ पे एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा बोलो 3, और कुछ नहीं लिखेंगे, बाकी सब क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब समझना यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे कितना दे रखा है बोलो 26, कितना दे रखा है 26 को कैसे लिख सकते हैं, क्या 13 गुणे 2 नहीं लिख सकते हैं क्या, और कोई तरीका इनका है नहीं है ना। अब 91 को कैसे लिख सकते हैं बोलो, क्या 13 सते 91 नहीं लिख सकते बोलो। ये इसी से तो कटेगा और किसी से कटेगा बोलो। ये काटने का नियम बता दें क्या, 13 सते 13 तो काटोगे, पहले 2 से काटोगे तब भी उतना ही आएगा 13, 2 गुणे 13 है ना। अब ये बताओ क्या क्या निकालना है इसमें, एलसीएम। पहले क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम में हमने आपको क्या बताया, जो नंबर मिलता है उसको 1 मान लेते हैं, जो कॉमन मिलता है ना, कॉमन क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है बोलो 13 कॉमन मिल गया, और जो नहीं मिलता है उसको क्या करते हैं एज इट इज उतार देते हैं। तो यहाँ पे 7 गुणे कितना हो जाएगा, इनका गुणा कर दो, यही इनका क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम कितना निकला है बोलो, यहाँ पे गुणा कराओ कितना 13 सत्ते 91 दूना कितना हो गया 182। ये 182 क्या आ गया इनका एलसीएम, 182 क्या आ गया एलसीएम। पहला तो आंसर ये हो गया। अब बताओ इनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना निकले। हमने क्या बताया था, दोनों में जो कॉमन मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है 13, तो इसको एक पेयर मानेंगे, सिर्फ कितना मानेंगे 13। इसका एचसीएफ कितना निकला है बोलो 13। क्या और कुछ लेंगे इसमें, बाकी सब क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। एचसीएफ में जो सेम मिले सिर्फ वही लेते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, नोट कर लो ये नंबर एलसीएम एचसीएफ पे, ठीक है। देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है बोलो, कितना दे रखा है क्वेश्चन 510 और कितना दे रखा है 92, कितना दे रखा है। अब एक चीज बताओ 510 है और 92 है, यहाँ पे हमें नहीं पता इसका फैक्टर कैसे करेंगे, लेकिन ये चीज तो हमको पता है कि यहाँ पे 510 लिखा है, कितना लिखा है, कितना पहले 2 से काट लो या पहले बड़े नंबर से। देखो इसमें काटने का नियम जो होता है, या पहले सबसे छोटे नंबर से काटो या सबसे पहले
बड़े नंबर से काटो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या 1700 तक कटेगा। 17 तिये कितना हो गया। सबसे बड़े नंबर कौन से काटेगा इसको 17, किस कौन काटेगा बोलो। और सबसे छोटा नंबर किस कौन काटेगा 2। तो चाहे 2 से स्टार्ट कर लो, बात वही पड़ेगी। 2 से स्टार्ट करो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, और फिर यहाँ पे बचा कितना 2 पंचे 10, और फिर कितना बचा। अब किससे कटेगा बोलो 5 से। किससे कटेगा तो 55 25 और 5 का नम कितना हो गया। और फिर किससे कटेगा 17, 17 तिये कितना हो गया। और फिर 3 पंजा कितना हो गया। अब क्या इसके ऊपर जाएगा बोलो, समझ में आ रहा है। चाहे पहले छोटे नंबर से बड़े काटते हो, चाहे बड़े से छोटा नंबर काटो। तो पहले ये बताओ इसको 510 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बोलो। बोलो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे कितना लिख सकते हैं 17। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जब इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो 510 ही आएगा। ये कितना है बोलो 92। कितना है बोलो यहाँ पे 92 को भी अगर हम यहाँ पे 92 को कराएं तो पहले 2 से काटो या 23 चौके कितना होता है 92 होता है कि नहीं। यहाँ पे चाहे पहले 2 से काट लो, 2 चौके कितना हो गया 8, और 2 छंग कितना हो गया। फिर 2 से काट लो, 2 दूना 4 और 2 तिये कितना हो गया। अब फिर कितने से कटेगा 23 पंजा कितना हो गया 23। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 23 लिख सकते हैं कि नहीं। बात समझ में आ रहा है। चाहे पहले बड़े नंबर से काट लेना, 23 चौके 92 होता है, ठीक है। अब ये बताओ क्या क्या निकालना है इनका। पहले क्या निकालना है एलसीएम, पहले निकालना है मासा, क्या सॉरी लासा, क्या निकालना है पहले निकालना है लासा, है ना। एलसीएम, एलसीएम बताओ क्या होगा। एलसीएम क्या होगा। एलसीएम पहले देखो कॉमन क्या मिल रहा है। एलसीएम पहले कॉमन क्या मिल रहा है, तो 2 को ऐसे लिख लेंगे। अब कहीं और कुछ दिख रहा कॉमन नहीं दिख रहा, तो जैसे लिखे हैं नंबर वैसे ही लिखते चलो। फिर कितना है 5, और फिर कितना है, और फिर कितना है, और फिर कितना है। इनका सबका गुणा कराओ कितना आ रहा है देखो। एलसीएम कितना आ रहा है 23,400। इसका गुणा करने पे कितना आ जाएगा 23,400। बिल्कुल एग्जैक्ट कराया है गुणा। अब देखो इसका एचसीएफ निकालेंगे, मासा, क्या निकालेंगे बोलो मासा। इसकी बात करते हैं मासा की, तो यहाँ पे अब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का हमने क्या बताया था, एचसीएफ क्या बताया था, दोनों नंबर में देखो कॉमन क्या दिख रहा है, खाली एक ही 2 ही तो दिख रहा है। तो 2 के अलावा कहीं और कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या कर दोगे बाकी सब इग्नोर कर दोगे। सिर्फ एचसीएफ इसका कितना निकला है 2। बोलो समझ में आया कि नहीं। यही क्या हो जाए इन क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे एलसीएम और एचसीएफ। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, नोट करो जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का, बाकी 2 में हो जाएंगे ना सारे पार्ट। क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट बोलो क्या दे रखा है 12 और कितना दे रखा है 12 15 और 21। इसका क्या बताना है मासा, और क्या बताना है लासा। देखो इधर एलसीएम और एचसीएफ बताना है ना। देखना एलसीएम पहले 12 लिखेंगे कि नहीं बोलो। 12 को कैसे लिखा जाएगा 2 गुणे 2 गुणे कितना लिखोगे 3। ये कर लोगे कि करें, कर लोगे ना। पहले 2 से काटोगे फिर 3 से। अब ये 15 को कितना लिखोगे बोलो 3 गुणे कितना हो जाएगा, और तो होगा नहीं कुछ फैक्टर। अब 21 का कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे 7 तिरिक कितना हो जाएगा। ये चीज समझ में आया कैसे कर रहे हैं, वैसे करना जैसे हमने किया था काटने। अब ये बताओ पहले क्या निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे एलसीएम का मतलब क्या बोलो। एलसीएम का मतलब जो पहले कॉमन तीनों में मिले। तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है इसमें। तो यहाँ पे पहले 3 को एक पेयर बना लिया था, लिख लिया। फिर कितना है बोलो, और फिर जैसे ही है वैसे सब उतार लो। 2 फिर कितना है 5 और गुणे कितना है, तो गुणा कराओ 3 4 5 4 3 कितना हो गया 12 12 पंचे 60 और 6 सत्ते कितना हो गया 42 420। तो एलसीएम इसका कितना आ गया। अब निकालना क्या है बोलो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ कितना निकलेगा बोलो, मतलब इनमें जो कॉमन मिल रहा हो तीनों में क्या मिल रहा है बोलो 3 ही तो मिल रहा है। देखो ये और दूसरे में भी ये, बाकी सब क्या कर देते हैं इग्नोर कर देंगे। तो एचसीएफ भी कितना निकल आया 3। बोलो समझ में आया कि नहीं, बात आ गया कि नहीं बोलो, नोट कर लो।
चलो देखो इसका सेकेंड पार्ट, देखो इधर इसका सेकेंड पार्ट बोलो। एलसीएम तो निकाल लिया, एचसीएफ कितना हुआ ये बताओ, एचसीएफ कितना हुआ। अब समझना बात को, देखो यहाँ पे कितना दे रखा है पहले बोलो, कितना दे रखा है 17 और 23 और कितना है, और कितना है बोलो 29। समझना इधर देखो बात को, इधर देखना, जब ये हमारे पास ये नंबर क्या है, अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, बात समझ में, अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर होते हैं तो देखो इनको कैसे लिखा जाता है। ये 17 लिखा है बोलो, क्या 17 का कोई गुणनखंड हो सकता है? तो लेकिन एक तो सभी के साथ रहता, क्या 1 गुणे 17 नहीं लिख सकते हैं? एक क्या रहता है, सभी के साथ, कोई भी दुनिया की संख्या हो उसके साथ क्या रहता है, एक। अगर x लिखा है तो 1 गुणे x भी लिख सकते हो। अगर 2 लिखा है तो क्या 2 गुणे 1 नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पे आएगा उतना ही, समझ रहे हैं। अब बोलो दूसरा क्या है 23, तो 23 को क्या 1 गुणे 23 नहीं लिख सकते हैं? अब बोलो 29 है, 29 को कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? अब एक चीज बताओ, एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम मतलब जो तीनों में मिल रहा हो। पहले कितना मिला, 1 मिल रहा है, कहाँ पे 29 ही होगा, 21 दे रखे हैं। सेकंड वाला 29 ही है, 29 ही है, 21 नहीं है, 29 ही है, 29 ही है। इधर देखो दूसरा कितना बोलो 17, और फिर कितना लिखोगे 23, और फिर कितना लिखेंगे। अब इनका सबका मल्टीप्लाई कराने पे एलसीएम कितना आ रहा है बोलो, कितना 11,321 करोगे तो 21 के अकॉर्डिंग आप लगाइए। इसमें तो यही दे रखा है, कुल मिला के फंडा पता होना चाहिए। 11,300 कितना है, इनका सबका मल्टीप्लाई करने पर। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका एचसीएफ कितना, मासा कितना आएगा बोलो, इसका मासा कितना आएगा, हाँ मासा 1 आएगा ना, क्योंकि तीनों में क्या मिल रहा है। और कभी भी एक चीज याद रखना, इनमें 1 लिखें या ना लिखें, जब कुछ ना मिले तो समझ जाना क्या हो जाएगा, 1 मिलेगा, ठीक है। 1 हमेशा समझेगी ना बात को, ठीक है। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना निकला है बोलो 1, यही क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, नोट कर लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखो इधर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बोलो, एचसीएफ कितना दे रखा है बोलो, एचसीएफ कितना दे रखा है बोलो, हाँ ब्रैकेट में कितना दे रखा है, ब्रैकेट में है क्या, अच्छा बराबर नहीं है ना, यहाँ पे 306 और कितना है 306 कॉमा कितना है 657 ना, और क्या बराबर कितना दे रखा है, बराबर कितना दे रखा है, ये एलसीएम दे, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है, सॉरी एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है यहाँ पे, एलसीएम किसका 306 और 657 का एचसीएफ हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, यही तो है 300 657 का एचसीएफ क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब समझना इधर देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, वन लाइनर। देखिए इधर ये जो दे रखा है हमारे पास, हमने आपको बताया था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 संख्याओं का गुणनफल, क्या फॉर्मूला बताया था, n1 इंटू n2 एनसीएम गुणे क्या बताया था, एचसीएफ, यही तो फॉर्मूला बताया था। इस पे एक क्वेश्चन आपका 100% आता है एग्जाम में, ठीक, इस मेथड पे जरूर करिएगा। एक चीज बताओ, नंबर 1 n1 कितना है इसके लिए, देखो पहला नंबर क्या है, पहला नंबर कितना है दोनों के लिए, तो यहाँ पे रख दिया 306, और दूसरा नंबर कितना है 600, और यहाँ पे एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है, एलसीएम क्या करना है हमें। और ये बताओ बच्चा एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है, इन दोनों का एचसीएफ कितना दे रखा है, तो यहाँ पे 9 रख देंगे कि नहीं, रख देंगे कि नहीं, निकालना क्या है, तो यहाँ पे लिखो 306 गुणे कितना हो जाएगा 657, बटे में क्या 9 नहीं आ जाएगा, बराबर निकालना क्या है बोलो यहाँ पे एलसीएम, क्या 9 से देखो ये कट रहा है, 9 त्रिक, और बचा कितना है यहाँ पे 3, 9 चौक कितना हो गया, तो ये एलसीएम अब गुणा करा दो किसका किसका 657 और गुणे कितना है 34, 657 गुणे कितना है, अब 657 और 34 का गुणा कराने पे कितना आ रहा है, एलसीएम कितना गुणा कराने पा रहा है, इसका गुणा कराओ 657 कितना है बोलो
657 और यहाँ पे कितना है 34, 4 सते कितना हो जाएगा, 4 सते कैरी कितना आ गया, 4 पंचे 20, 2 कितना हो गया, फिर कैरी कितना आ गया, 4 छंग 24, 24 और 2 कितना हो गया 26, फिर 7 त्रिक कितना हो गया, और यहाँ कैरी कितना है 2, 5 तियाँ 15 और 2 कितना हो गया 17, कैरी कितना आया 6 तियाँ 18, कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 8 3 और यहाँ पे 7 6 13 और यहाँ पे 2, 22 338, क्या देखो 22 338 आ रहा है, 22 338 क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट करना, n1 इंटू n2 बराबर LCM गुणे HCF पे। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे मान ले क्वेश्चन नंबर 7 को इंपॉर्टेंट करो, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का है क्वेश्चन। देखिए क्या करा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है, एक वृत्ताकार क्या है, पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, सोनिया को कितना मिनट लगा, तो यहाँ पे लिख लेना, जो सोनिया को लगा कितना लगा, बोलो 18 मिनट लगे, किसको, सोनिया को। आगे क्या कह रहा बोलो, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं, रवि को कितना लगता है, तो यहाँ पे जो रवि को लग रहा है कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है, कितना लग रहा है बोलो। अब बताना क्या है बोलो, तो कह रहा मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर, ऐसे जब क्वेश्चन आपके यहाँ पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, या ऐसे क्वेश्चन आ जाएं कि एक पेड़ लगा है 12 मीटर की दूरी पर, दूसरा लगा है 36 मीटर की दूरी पर, तो इनका मतलब कितनी दूरी टोटल होगी, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। ये डेफिनीशन देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन क्वेश्चन कहने का मतलब ये क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम। जब ऐसे क्वेश्चन दें तो हमेशा एलसीएम ही आपको निकाल लेना है, कुछ नहीं करना होता है। देखिए यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे पहले कितना 18 का एलसीएम कितना, 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा, 3 त्रों के 9 दूनी कितना हो गया, और यहाँ पे कितना है 12, 2 गुणे 2 गुणे कितना हो गया 3, और सिर्फ इनका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ नहीं निकाला जाएगा। क्या निकालेंगे, एलसीएम, सिर्फ इनका मासा निकालेंगे। मासा कितना निकलेगा बोलो, पहले जो सेम मिले तो 2 मिल गया कि नहीं, अब यहाँ पे कितना मिल रहा है 3 मिल गया, तो 3 लिखो, फिर कितना है 3, तो आप 3 को ऐसे ही लिख लो, फिर कितना है 2, जो सेम मिलता है उसको 1 मान लेते हैं, ठीक है, जो नहीं मिलता है उसको एज इट इज लिखते चले जाते हैं। अब बोलो एलसीएम कितना आ गया, बताओ जल्दी, 2 3 6 3 12, 3 दूना कितना हो गया, सॉरी 3 दूना 6 3 18 दूना कितना हो गया 36 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो लास्ट डेफिनेशन में लिखोगे क्या, कह रहा वे कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, 36 मिनट बाद। क्या मिलेंगे बोलो, 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभ आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे। बस यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है? आज की एक्सरसाइज घटिया थी ना।